नमस्कार। नजरिया बीपीएस के साथ आपका स्वागत है। मैं हूं बीपीएस भदौरिया। आज हम पिछले दिनों हुए घटनाक्रमों को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सोनम वांगचुक को लेकर बात करेंगे। उन्होंने 26 दिन तक अनशन किया और उनके जो मुद्दे थे वो नीट पेपर को लेकर लगातार वो अनशन कर रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और इसलिए सरकार भी चिंतित थी कि उनको लगातार मनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। उनके अनशन को तोड़वाने में राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा का बहुत बड़ा योगदान है। विवेक तन्खा ने उनको समझाया, उनसे बात की, क्योंकि विवेक तन्खा सोनम वांगचुक के वकील भी हैं, इसलिए उन्होंने उनको सेहत को लेकर चिंता जाहिर की और काफी समझाने का प्रयास किया और सोनम वांगचुक उनकी बात मान गए और सरकार से वार्ता करने के लिए राजी हो गए। उसके बाद जो अनशन टूटा, जिसमें जेपी नड्डा और दूसरे नेता भी शामिल हैं, उन्होंने अपना प्रयास किया और अपनी मांगों को रखकर अनशन तोड़ दिया। अब सांसद विवेक तन्खा को लेकर पक्ष और विपक्ष में तमाम तरह की बातें चल रही हैं। हालांकि मैं इसमें विवेक तन्खा की सराहना करूंगा कि उन्होंने अपना दायित्व पूरा किया। राष्ट्र के लिए उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को जो लगातार अनशन पर था और सेहत गिर रही थी, उनको मनाने की कोशिश की, इसलिए उनकी सराहना की जानी चाहिए। 26 दिन तक सोनम वांगचुक अनशन पर रहे। इस बीच उनकी पत्नी गीतांजलि की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जब सोनम अनशन पर थे तो गीतांजलि लगातार तमाम प्रयास कर रही थी। उनको उनकी सेहत की भी चिंता थी और उनकी एक सम्मान की भी चिंता थी। गीतांजलि ने अपने प्रयासों को जारी रखा और लगातार मीडिया से भी बात करती रही, सरकार से भी बातचीत करती रही और तमाम समाज सेवी संस्थाओं से मिलती रही और उन्होंने इसमें अहम रोल निभाया है। भारत में पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्रता के साथ देखा जाता है और गीतांजलि ने उस पवित्रता को बनाए रखा। बहुत बड़ा योगदान है उनका, मैं उनको सल्यूट करता हूं। इस बीच जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का जो धरना प्रदर्शन रहा, उसको लेकर प्रधानमंत्री के पास तमाम तरह की खुफिया जानकारियां जा रही थी, जिससे प्रधानमंत्री ने देर रात छात्रों को संबोधित किया और अगले दिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया। प्रधानमंत्री ने सभी छात्रों को आश्वस्त किया था कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसको लेकर सरकार बहुत चिंतित है और वो निश्चित रूप से सभी छात्रों के साथ हैं और उनकी मांग मान ली गई और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया। इसके पीछे जो प्रधानमंत्री ने संदेश भेजा, उसके पीछे भी एक कारण था। लगातार खुफिया जानकारियां आ रही थी
कि कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्यों के बीच में, छात्रों के बीच में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी घुस गए हैं जो देश में उपद्रव कर सकते हैं। कुछ अनहोनी हो उससे पहले प्रधानमंत्री ने ये अपना संदेश जारी कर इस घटनाक्रम को होने से बचा लिया। अब जो जानकारियां आ रही हैं, 889 ऐसे अपराधी किस्म के लोग चिन्हित किए गए हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसे अपराधी उस घटनाक्रम में शामिल थे, जो अब पुलिस उनको चिन्हित कर रही है। एक तरह से सरकार ने इसीलिए, क्योंकि छात्रों को बदनाम किया जा रहा था और वो अपराधी तत्व अपराध करने में अपना मौका देख रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कॉकरोच जनता पार्टी खुश है, युवा खुश हैं, लेकिन विपक्ष जिसकी रणनीति कुछ और है, वो इस मुद्दे को ठंडा नहीं होने देना चाहती और वो लगातार इस बात को प्रचारित कर रही है कि हम जीत गए हैं, हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया है, अब हम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बात करेंगे। ऐसा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां लगातार बयानबाजी कर रही हैं। हालांकि सरकार ने जैसा वादा किया था, संसद में परीक्षा पद्धति में सुधार के लिए आज बिल पेश किया गया है, उस पर चर्चा होगी और अगर यह बिल ध्वनिमत से पारित होता है तो निश्चित रूप से देश की शिक्षा व्यवस्था में और खासतौर से जो ये नकल की व्यवस्था है, पेपर लीक की व्यवस्था है, इसमें बड़ा सुधार होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।